हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम प्यार का एहसास एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 16वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तुम बढ़ती उम्र के साथ बच्चे बनते जा रहे हो करण, उसने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। और तब करण ने जवाब दिया, क्योंकि मेरा बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, समझदार हो गया है, तो मुझे भी अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना चाहिए ना। और करण रीति के गाल खींचने लगा। रीति ने करण के हाथ अपने गालों से हटाए और बोली, इनफ, टाइम वेस्ट करना बहुत हुआ, सेविंग हो गई ना। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें ऑफिस भी जाना है। हाँ याद है मुझे, समझ नहीं आता कि ये चीज़ तुम मुझे बार बार क्यों याद दिलाती रहती हो। उसकी बात पर रीति बस थोड़ा हंसने लगी और करण को खुद से दूर करते हुए बोली, जल्दी से शॉवर ले लो और रेडी होकर बाहर आओ, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। वो वहां से जाने ही वाली थी, तभी करण बोला, तुम कंपनी नहीं देना चाहोगी मुझे? करण ने कहा। रिति ने उसे एक फोर्स्ड स्माइल दी और बोला, हो गया टाइम पास, जाओ रेडी हो जाओ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। करण नहाने के बाद बाथरूम से बाहर आया। उसने कपड़े बदले और वो ब्लेजर पहनने ही वाला था, तभी उसके फोन की रिंग टोन सुनाई दी। उसने देखा कि कॉफी टेबल पर रिति का फोन पड़ा था। रिति, तुम्हारा फोन बज रहा है, उसने चिल्लाकर कहा और वेट किया, लेकिन रिति ने शायद उसकी आवाज सुनी नहीं। तो वो खुद चलकर फोन की तरफ गया और देखा कि वंश कॉल कर रहा है। उसने कॉल उठाया और कुछ बोलने ही वाला था, तभी दूसरी तरफ से वंश चिढ़कर बोला, रिति, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या मतलब है इस टेक्स्ट का कि तुम आज वर्कशॉप नहीं आने वाली? तो पूरे एक हफ्ते से बात को टाल रही है, हम पहले ही काफी स्लो चल रहे हैं और तुझे पता नहीं क्या हो गया है। ना तो मेरा कॉल उठाती है और ना ही ठीक से किसी चीज़ का जवाब देती हो। मैं ये सब वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले करण उस पर बरस गया। एक्सक्यूज मी। करण की आवाज़ सुनकर वंश कंफ्यूज हो गया। ये रिति का फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है? वंश ने पूछा और करण ने गुस्से से कहा, वो सब मैटर नहीं करता, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिति से इस तरह बात करने की? और तभी वहां पर रिति आ गई और बोली, किसका फ़ोन है करण? करण ने उसकी तरफ देखा और बोला, वंश। और करण ने नोटिस किया कि रिति के चेहरे के हाव भाव बदल गए। रिति ने करण के हाथ से फोन लिया और बोली, वंश, आई एम सॉरी, मैं आज नहीं आ रही। दैट्स इनफ। रिति, क्या मतलब है इस चीज का? तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? वंश ने चिढ़ते हुए कहा। वंश और रिति की फोन पर काफी देर तक बात हुई और पूरा वक्त करण वहीं खड़ा था। वो देख रहा था कि वंश रिति पर गुस्सा कर रहा है, लेकिन रिति उससे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उससे बात ही नहीं करना चाहती। जब उसने फोन रखा तो एक राहत भरी सांस छोड़ी। उसने करण की तरफ देखा और बोली, क्या कर रहे हो करण तुम? अभी तक तैयार नहीं हुई? इतना कहकर वे वेट के पास चली गई। करण बिना कुछ कहे बस उसे देखता जा रहा था। रिति का बिहेवियर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। रिति ने बेड पर से उसका ब्लेजर और टाई ली और चलकर करण के पास आई। करण ने उसे कुछ भी नहीं कहा। रिति ने ब्लेजर पहनने में करण की हेल्प की और बोली, करण, तुम इतनी देर क्यों लगाते हो? तुम्हें ऑफिस भी जाना है। वो करण के सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी टाई बांधने लगी। करण ने उसकी बात को इग्नोर किया और अचानक से बोला, तुम 2 दिन से वर्कशॉप क्यों नहीं जा रही? रिति रुक गई और एक दो पल के लिए उसने नजर उठाकर करण की तरफ देखा। उसने फिर से नीचे देखा और वो उसकी टाई बांधने का काम कंटिन्यू करने लगी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। रिति ने फिर भी कुछ नहीं कहा। हो गया, उसने करण की कॉलर ठीक करते हुए कहा। अब जल्दी करो, ब्रेकफास्ट के लिए मम्मी और पापा वेट कर रहे हैं। और वो वहां से चलकर जाने लगी, तभी करण उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। रिति ने करण की तरफ देखा और करण ने कोल्डली कहा, मेरे सवाल का जवाब दो पहले। करण, क्या हुआ अगर मैं नहीं गई तो? मैं थोड़ी बिजी हूँ इसीलिए। झूठ मत बोलो रिति, तुम लिटरली घर पे बैठ कर कुछ नहीं कर रही। करण ने उसकी बात काटते हुए कहा। रिति नीचे देखने लगी, क्योंकि करण सही बोल रहा था। वो घर पे बैठकर कुछ भी नहीं करती और ना ही कुछ दिनों से अपने काम पे जा रही थी। रिति, क्या दिक्कत है? कुछ परेशान लग रही हो तुम? करण ने रिति के गालों को सहलाते हुए कहा। रिति ने कुछ भी नहीं कहा और बस करण की आंखों में देखती रही। कुछ हुआ है क्या? रिति ने अपने गाल से करण के हाथ हटाए और उनको अपने हाथों में लेकर कहा। करण, कुछ नहीं हुआ है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम्हें पता है ये सब कुछ मैंने अभी अभी शुरू किया है, मुझे इतना काम करने की आदत नहीं है। मैं बस थोड़ा स्ट्रेस थी, इसलिए एक ब्रेक लेने का सोचा है। करण रिति की बात से बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो ये बात सीधी सीधी वंश को बोल सकती थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। रिति, ये तुम्हारे और वंश के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ है? करण ने पूछा और रिति के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं करण, क्या कुछ भी बोले जा रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, रिति ने कहा। और करण ने झट से पूछा, तो उसे अवॉइड क्यों कर रही हो? डोंट से दैट यू आर स्ट्रेस्ड। तुम काम पर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि तुम उससे नहीं मिलना चाहती।
आज तुमने उससे ठीक से बात भी नहीं की। और इस बार उसने काफी लंबे समय तक करण की आंखों में देखा और उसकी आंखें भर आई। करण, बस उसने इतना ही कहा और झट से करण को हक कर लिया। करण थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने रिति को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बाल सहलाते हुए बोला, कुछ बात है? करण ने पूछा और रिति ने बस अपना सर हाँ में हिलाया। करण समझ गया था कि वो काफी दुखी है, क्योंकि अब वो पहले वाली रिति नहीं थी जो छोटी सी बात पर रो दे। करण को तो अब खुद याद नहीं था कि वो आखिरी बार कब रोई थी। करण ने उसे और जोर से हक किया और बोला, शांत हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ। थोड़ी देर बाद रिति शांत हो गई तो करण ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, क्या हुआ, टेल मी। रिति ने थोड़ी देर के लिए बस करण को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद बोलना शुरू किया। करण, पिछले संडे को मैं घर लेट आई थी। हाँ, क्योंकि तुम किसी डिजाइन पर काम कर रहे थे, करण ने कहा और रिति ने बस अपना सर हिलाया। उस दिन वंश नहीं आने वाला था, सिर्फ मैं काम करने वाली थी। लेकिन कुछ इमरजेंसी हो गई थी और मुझे मजबूरन वंश को कॉल करना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा होगा, किसके साथ होगा। और वो बोलते बोलते रुक गई तो उस बात पर वो गुस्सा हो गया। करण ने वो कहा जो उसने सोचा, लेकिन रिति ने तुरंत अपना सर ना में हिलाया। नहीं, वो तो आ गया था, उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उसके साथ वो प्रेरणा भी आई थी, उसकी गर्लफ्रेंड, करण ने पूछा और रिति ने बस अपना सर हाँ में हिलाया। तो उसका क्या? एक हफ्ते पहले। चल, ये हो गया, और कोई दिक्कत है तो वो भी बता दे, वंश ने कीवर्ड का एंटर बटन दबाते हुए कहा। थैंक गॉड, फाइल मिल गई मुझे। मुझे तो लगा कि अब हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। थैंक यू सो मच वंश, रिति ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, ये मेरा काम है, थैंक यू क्या होता है? और अगर कुछ और नहीं, मैं और अगर कुछ और नहीं, मैं चलूं, उसने पूछा। अगर और कुछ काम ना हो तो? कुछ और नहीं है, तू अभी जा सकता है, रिति ने कहा और वंश ने एक लंबी सांस छोड़ी। थैंक गॉड। उसकी इस हरकत से रिति को हंसी आ गई। हम चलते हैं, और तू भी ज्यादा देर तक काम मत करना, जल्दी घर चले जा। अगर कुछ रह गया तो वी विल मेक इट अप लेटर टुगेदर, वंश ने रिति के डेस्क को देखते हुए कहा, जिसपे उसे काफी सारे पेंडिंग डिजाइन के खाली पेपर्स दिख रहे थे। वो जानता था कि रिति उसको पूरा करने के चक्कर में वक्त भूल जाएगी। समझ गई, रिति ने कहा और फिर थोड़ा रुक कर कहा, अब जाओ तुम लोग यहाँ से। हाँ, चलो प्रेरणा। वंश ने प्रेरणा की तरफ देखा जो रिति की तरफ देख रही थी। उसने फाइनली वंश की तरफ देखा और बोली, वंश, हाउ कैन यू बी सो स्टूपिड। इस बार वंश और रिति दोनों कंफ्यूज होकर इसे देखने लगे। तभी वो बोली, आई मीन वंश, तुम्हारी दोस्त सुबह से अकेले काम कर रही है, वो थक गई होगी। तुम एटलीस्ट उसके लिए एक कप कॉफी तो ला सकते हो ना। नो नीड, आई एम टोटली फाइन, रिति ने नर्वसली कहा। लेकिन तभी वंश ने प्रेरणा के गाल खींचते हुए कहा, यू आर सो स्वीट, थैंक यू याद दिलाने के लिए, मैं अभी आया। इतना कहकर वंश वहां से चला गया। रिति ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने नहीं सुना और वहां से चला गया। रिति प्रेरणा की तरफ देखने लगी। इन सब की कोई जरूरत नहीं। वो अपनी बात रख पाई इससे पहले वो बीच में बोल पड़ी, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है रिति? इनफैक्ट तुम्हारी जैसी लड़की को तो ऐसे मौकों का इंतजार रहता है। एक्सक्यूज मी, रिति उसके बात करने के तरीके से काफी ऑफेंड हो गई थी। व्हाट द हेल डू यू मीन बाई तुम जैसी लड़की? प्रेरणा ने कुछ नहीं कहा और रिति के थोड़ा करीब बढ़ी और अपने दांत पीसते हुए बोली, ब्लडी अटेंशन सीकर। रिधि ने बस उसे कंफ्यूज होकर एक नज़र देखा। बहुत खुशी होगी ना तुम रिति, बहुत खुश होगी ना तुम रिति, मेरी डेट खराब करके, उसने गुस्से से कहा। व्हाट? ज्यादा इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी शर्म करो, यू आर मैरिड। फिर भी तुम्हारा अपने पति से मन नहीं भरता, इसलिए बार बार वंश को बुलाती रहती हो। तुम्हारा पति काफी नहीं है क्या? माइंड योर लैंग्वेज, जो मन में आ रहा है बके जा रही हो, रिति ने गुस्से से कहा और अभी वो खुद को रोक रही थी कि उसका हाथ ना उठ जाए। ओ कम ऑन रिति, गुस्सा तो ऐसे कर रही हो जैसे। वो बोलते बोलते बीच में रुक गई और एक लंबी सांस लेने के बाद बोली, देखो, मैं प्यार से समझा रही हूँ, अगर तुमने वंश के और मेरे बीच में आने की कोशिश की, कट द क्रैप। तुम अपना दिमाग क्यों नहीं चलाती? क्या सोच रही हो तुम प्रेरणा? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन हर बार तुम एक फोन करती हो और वंश दौड़ा चढ़ा आता है। तुम क्यों करती हो ऐसा? उसने चढ़ते हुए कहा। देखो, तुम क्या बकवास कर रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये वर्कशॉप मैंने और वंश ने मिलकर शुरू की है, तो वो मेरा कलीग है और मैं कभी काम के अलावा उसे किसी चीज के लिए नहीं बुलाती, और मैं उसकी सिर्फ अच्छी दोस्त हूँ। रिति ने पूरी कोशिश की कि वो उसकी बात समझ जाए, लेकिन
दोस्त माय फूट, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि तुम उसका पहला प्यार हो। और रिति ने उसकी बात काट दी। इनफ यार, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं एक बात अच्छे से जानती हूँ कि वंश तुमसे खुद से ज्यादा प्यार करता है। मैंने देखा है उसकी आंखों में, जितने एफर्ट्स वो तुम्हारे लिए करता है उतने उसने किसी के लिए भी नहीं किए। रिति ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, और तुम उसके सामने ऐसा कुछ मत कहना, उसे बहुत तकलीफ होगी ये जानकर कि तुम क्या सोच रही हो उसके बारे में। रिति के इतना बोलते ही उसने झट से जवाब दिया, उसके बारे में मैं कुछ गलत नहीं सोचती रिति। आई ट्रस्ट हिम बट नॉट यू। देखो, रिति ने उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया। तुम्हारी तो पुरानी आदत है लोगों की रिलेशनशिप खराब करने की। पहले अपनी बहन का प्यार छीन लिया और प्रेरणा, रिति ने गुस्से से कहा, जिस चीज के बारे में तुम्हें पता नहीं है उसके बारे में बोलने की हिम्मत मत करो। सब जानती हूँ मैं, इनफैक्ट पूरा शहर जानता है हिस्ट्री ऑफ करण कश्यप वेडिंग। मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्लीज वंश से दूर रहो। रिति ने पूरी बात करण को बताई और उसकी आंखों में फिर से पानी आ गया। उसके बाद उसने मुझसे बहुत कुछ कहा। उसने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें फंसाया है और मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए हूँ। ये सब सुनकर करण को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका खून जलने लगा। उसे ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि उसके प्यार पर कोई उंगली उठाए। अपना गुस्सा शांत करने के लिए उसने अपनी दोनों मुट्ठियां बंद की और रिति के रोते हुए चेहरे को देखा। रिति ने पूरी बात करण को बताई और उसकी आंखों में फिर से पानी आ गया। उसके बाद उसने मुझसे बहुत कुछ कहा। उसने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें फंसाया और मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए हूँ। ये सब सुनकर करण को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा शांत करने के लिए उसने अपनी दोनों मुट्ठियां बंद की और रिति के रोते हुए चेहरे को देखा। रिति ने करण की तरफ देखा और बोली, करण, मैं जानती हूँ कि वंश उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर वो मेरी वजह से इनसिक्योर हो रही है तो मुझे वंश से दूर ही रहना चाहिए। व्हाट नॉनसेंस, करण ने गुस्से से कहा। वो रिति के करीब बढ़ा और उसने अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछे। उसने रिति के फेस को अपने हाथ में लिया था और प्यार से बोला, रिति मेरी तरफ देखो। वो अगर इनसिक्योर हो रही है तो उसे वंश से बात करनी चाहिए, ना कि तुमसे। बिसाइड्स वॉट एवर ही सेड टू यू, दैट्स सो मीन, इट कांट बी जस्टिफाइड। लेकिन तुम उसकी वजह से अपना काम नहीं छोड़ सकती और ना ही अपने दोस्त को इग्नोर कर सकती हो। रिति समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन वो अभी भी काफी गिल्ट में थी। तुम उस लड़की की बात को इग्नोर करो और अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है? रिति ने बस अपना सर हिलाया और करण ने उसे अपने सीने से लगा लिया। रिति ने भी उसे टाइटली हक किया और वो रिति के बाल सहलाने लगा। तुम तैयार हो जाए, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। रिति ने बस अपना सर हिलाया और करण ने माथे पर किस किया। रिति, मुझे लगता है कि इसमें हमें ब्लैक की जगह मरून कलर इस्तेमाल करना चाहिए। यू नो, व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल ब्लैक इन लिटरली ओवर्ड इट। वंश ने रिति के डमी मॉडल को पहनाई हुई सूट को देखकर कहा, क्योंकि रिति अब अपनी वर्कशॉप पहुंच चुकी थी। रिति ने उस मॉडल को घूरते हुए देखा और अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, फिर फिर वंश की तरफ देखा और बोली, बोल तो सही रहा है, और मुझे पता है मरून कलर में करण इतना हॉट लगता है। वंश ने अपनी आंखें घुमाई और बोली, रिति, हर जगह करण कश्यप को इमेजिन करना जरूरी नहीं है। हमें तेरे डियर हबी को नहीं, बल्कि मॉडल्स को नजर में रखते हुए आउटफिट्स बनाने हैं। एक्सक्यूज मी, रिति ने अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहा, करण किसी सुपर मॉडल से कम नहीं है। सुपर मॉडल की तरह दिखने से क्या होता है तो वो एक इंटीरियर डिजाइनर, वंश ने कहा, और वो 2 कदम आगे बढ़ा और रिति के सर पर धीरे से हिट करते हुए बोला, काम पे ध्यान दे, ये करण के ख्यालों से बाहर आ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। स्टॉप इट, इतना कहकर रिति ने अपनी नज़र मॉडल की तरफ घुमाई और आउटफिट के बारे में सोचने लगी। तभी उसे अपने सर में भारी सा दर्द महसूस हुआ। उसने अपना हाथ अपने सर पर रखा। उसने हल्के से कहा। उसकी आवाज़ गले से बाहर भी नहीं निकल रही थी। उसने खड़े रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके पैर कमजोर पड़ गए और वो धड़ से जमीन पर गिर गई और उसके हाथ में जो स्केच बुक थी वो भी गिर गई। वंश ज़्यादा दूर नहीं था। जब उसे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई थी तो उसने पलटकर देखा तो रिति जमीन पर बेहोश पड़ी थी। रिति, वो भागते हुए रिति के पास गया। वो उसके साइड में बैठ गया और टेंस्ड होकर बोला, रिति, क्या हुआ तुझे? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने बस उसके आंखों पर थोड़ा पानी छिड़का और थोड़ी देर बाद रिति ने अपनी आंखें खोली। रिति, थैंक गॉड तुझे होश आ गया। रिति बस उसे 2 सेकंड तक देखती रही। वंश ने उसको पानी का गिलास दिया और रिति ने वो पानी पी लिया। उसने ग्लास को वंश के हाथ में दिया और वो बोला, क्या हो गया था तुझे रिति?
पता नहीं सर दर्द कर रहा है, काफ़ी अजीब फील हो रहा है। तुझे रेस्ट करना चाहिए। तो रुक, मैं अभी करण को फ़ोन करता हूँ। रिति करण परेशान होकर रिति के वर्कशॉप के अंदर आया। उसने देखा रिति कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने करण को देखते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हें? उसने रिति की तरफ जाते हुए कहा, करण मैं ठीक हूँ, कुछ ठीक नहीं है। बेहोश हो गई थी, मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। उसे कुछ हो जाता तो क्या पता आप मुझ पर इसके मर्डर का इल्जाम लगा देती। शट अप! करण और रिति दोनों ने एक साथ वंश को देखते हुए कहा। करण, इसकी बात मत सुनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रिति ने कहा, लेकिन बदले में करण ने उसे सिर्फ गुस्से से घूरा। हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इतना कहकर करण ने रिति का हाथ पकड़ा और उसे खींच के अपने साथ ले गया। करण इस वक्त डॉक्टर की कैबिन में बैठा हुआ था। डॉक्टर रिति का चेकअप कर रही थी। थोड़ी देर बाद रिति और डॉक्टर दोनों बाहर आए। रिति करण के साइड में बैठी और डॉक्टर अपनी कुर्सी पर। क्या हुआ डॉक्टर? रिति ठीक तो है ना? करण ने परेशान होते हुए कहा। डॉक्टर ने बस उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। देखा, बोला था ना मैंने, रिति ने कहा। और तभी डॉक्टर ने कहा, वो बस स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी, बाकी सब ठीक है और आपको खुश होना चाहिए मिस्टर एंड मिसेस कश्यप। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों कंफ्यूज हो गए। क्यों? आप पेरेंट्स बनने वा आप पेरेंट्स जो बनने वाले हैं? डॉक्टर की बात सुनकर वो दोनों शॉक हो गए। मिसेस कश्यप प्रेग्नेंट है, डॉक्टर ने कहा और करण के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? सच में? रिति ने खुश होकर डॉक्टर से पूछा। तभी डॉक्टर ने बस अपना सर हिलाया और रिति करण की तरफ देखने लगी। करण और रिति गाड़ी में बैठकर घर जा रहे थे। रिति काफी खुश थी, लेकिन करण का बिहेवियर उसके समझ में नहीं आ रहा था। वो बस चुपचाप गाड़ी चला रहा था। वो ना ही रिति की तरफ देख रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। रिति ने उसे धीरे से आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। करण, क्या हुआ? तुम्हें अचानक से कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रिति ने फिर से कहा। लेट्स मी फोकस ऑन रोड रिति, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। करण ने बड़े ही रूखे तरीके से रिति को बिना देखे जवाब दिया और रिति को ये चीज काफी अजीब लगी। करण काफी कोल्ड बिहेव कर रहा था। करण, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? रिति ने काफी कन्विंसिंग टोन में कहा। करण ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस गाड़ी चलाने पर फोकस कर रहा था। करण, क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। करण ने उसकी किसी बात पर रिएक्ट नहीं किया। रिति ने अपना हाथ करण के हाथ पर रखा। कुछ वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले करण ने झट से ब्रेक दबाया और गुस्से से रिति का हाथ झटक दिया। विल यू प्लीज प्लीज शट अप फॉर अ वेल। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि रिति डर गई। वो बहुत शौक थी कि उसे अचानक क्या हो गया। मैं तो बस जस्ट शट अप, मुझे शांति चाहिए रिति, प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो, करण ने गुस्से से कहा और रिति इस पर कुछ भी नहीं बोली। लेकिन करण के बर्ताव से रिति को काफी तकलीफ हो रही थी और ना ही उसे समझ आ रहा था कि उसने ऐसा क्या बोल दिया कि वो इतना गुस्सा कर रहा है। करण ने गाड़ी स्टार्ट की और चलने लगा। रिति ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें नम होने लगी थी, लेकिन वो रोई नहीं। उसने बस अपनी नजर गाड़ी के बाहर कर ली और चुपचाप बैठी थी। वो दोनों घर पहुंच गए और करण गुस्से से नीचे उतरा और गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद करते हुए वहां से चला गया। उसने रिति के लिए वेट भी नहीं किया और रिति इस चीज से बहुत दुखी हो गई। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी कि करण ऐसे बिहेव कर रहा है। वो गाड़ी से उतरकर अंदर गई। वो अपने कमरे में गई जहां पर करण था। वो अपना सर पकड़कर काउच पर बैठा हुआ था। वो उसके पास गई और उसके बगल में बैठ गई। उसने करण का नाम लिया और करण ने उसकी तरफ देखा। उसे अचानक से क्या हो गया है? रिति, तुम वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले रिति ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और बोली, करण हमें खुश होना चाहिए ना, मैं माँ बनने वाली हूँ। यू आर गोइंग टू बी डैड, वी विल हैव अ फैमिली टुगेदर। और तुम हो कि नहीं, नहीं होना चाहिए मुझे कुछ। करण ने गुस्से से रिति का हाथ झटकते हुए कहा, वाई शुड वी बी हैप्पी वेन वी डोंट वांट इट एंड स्पेशली इवन आई डोंट वांट दैट बेबी। इस बार रिति करण के टोन से नहीं, उसके शब्दों से शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहा है वो। क्या मतलब उसे ये बच्चा नहीं चाहिए? इतना झटका उसके लिए काफ़ी नहीं था कि करण फिर से बोला, एंड आई डोंट वांट टू हैव एनी फैमिली। मेरी बात मानो, जस्ट अबाउट इट। रिति आगे कुछ भी बोल नहीं पाई और करण गुस्से से वहां से चला गया। रिति बस सोच में थी कि करण ने अभी अभी क्या कहा। उसकी आंखों बहने लगी, उसके घुटने कमजोर लगने लगे और वो नीचे गिर गई। वो ऐसे कैसे बोल सकता है? वो रोने लग गई। उसने करण का ऐसा रिएक्शन तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। रिति अपने सास ससुर के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। तभी करण की माँ ने कहा, रिति ये करण क्यों नहीं आया खाने के लिए? रिति थोड़ा सोचने लगी। माँ, वो कहीं बाहर गया है, उसने इतना ही कहा और
उसकी माँ कन्फ्यूज हो गई क्योंकि उसने एक ही वाक्य बोला और चुप हो गई। वो लोग खाना खाने लग गए। तभी मेन डोर खुलने और बंद होने की आवाज़ आई और तभी डाइनिंग टेबल की तरफ किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी और थोड़ी ही देर में करण वहां आकर रिति के सामने वाली सीट में बैठ गया। रिति ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें मिली और रिति झट से नीचे देखने लगी। कहाँ था तू? आज इतनी लेट क्यों हो गया? उसकी माँ ने पूछा। माँ, मैं कुछ काम में अटक गया था, उसने कहा और रिति की तरफ देखा जो बस अपने खाने पर फोकस किए हुई थी। उसने करण को बस इग्नोर किया। करण की माँ ने उन दोनों के बीच में अपनी नज़र घुमाई और उसे कुछ अजीब लगा। रिति करण को खाना सर्व कर उन्होंने कहा। रिति ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस अपनी जगह से उठी और करण के साइड में गई और उसे खाना परोसने लगी। करण पूरा वक्त रिति को देख रहा था, लेकिन रिति जानबूझकर उससे नजर चुरा रही थी। खाना खाने के बाद जब सब अपने कमरे में चले गए और जब रिति जाने लगी तब करण भी बिल्कुल उसके पीछे पीछे अपने रूम में चला गया। कमरे में जाते ही करण ने रिति का नाम पुकारा, लेकिन रिति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा बेड पर गई और बिना कुछ बोले ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी करण भी बेड पर गया और रिति के साइड में लेट गया। रिति की आंखें तो बंद थी, लेकिन उसे पता चल गया कि करण आकर उसके साइड में सो गया। वो दूसरी तरफ मुड़ गई और सोने का नाटक करने लगी। वो नहीं जानती थी कि करण के दिमाग में क्या है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी करण के बिहेवियर से। उसके शब्द रिति के कानों में गूंज रहे थे, जो उसे काफ़ी तकलीफ दे रहे थे। तभी करण उसके थोड़ा और करीब बढ़ा। रिति ने अपने कमर पर कुछ हैवी महसूस किया, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो जानती थी कि वो करण का हाथ है। करण उसकी और थोड़ा करीब बढ़ा और उसे पीछे से हक कर लिया और बोला, रिति। तभी करण उसके थोड़ा और करीब बढ़ा। रिति ने अपने कमर पर कुछ हैवी महसूस किया, लेकिन उसे अपनी आंखें नहीं खोली। वो जानती थी कि ये करण का हाथ है। करण उसके और थोड़ा करीब बढ़ा और उसे पीछे से हक कर लिया और बोला, रिति। रिति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पता है तुम नहीं सो रही। रिति ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन करण ने अपना चिन रिति के कंधे पर रखा और बोला, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तुम पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। करण माफी मांग रहा था और अब रिति को थोड़ा बेटर लग रहा था। वो बस सोच रही थी कि करण ने किसी और चीज का गुस्सा उस पर उतार दिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था, तभी करण ने आगे कुछ ऐसा बोला जिससे रिति के दिल के चीथड़े उड़ने लगे। उसके अंदर दर्द, तकलीफ और गुस्सा भर गया। मैं बस तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की खबर की वजह से परेशान हो गया था। उसकी वजह से मैंने अपना आपा खो दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुमसे ऐसे बात करनी चाहिए थी। मैं वही चीज़ तुम्हें प्यार से समझा सकता था कि यू शुड अबॉर्ड। वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले रिति ने उसे गुस्से से पीछे धकेल दिया और उठकर बैठ गई। करण समझ गया था कि रिति अभी भी गुस्सा है। वो भी बेड पर उठकर बैठ गया। रिति, सीरियसली क्या हो गया है तुम्हें करण? तुम्हें यह चीज़ समझ आ रही है कि जिस टोन में तुमने मुझसे बात की वो गलत थी, लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे शब्दों का मेरे दिल पर क्या असर हुआ है। रिति, ऐसा नहीं। प्लीज करण, जस्ट शट अप। अगर तुम मेरा मन ठीक नहीं कर सकते तो उसे और खराब मत करो। जस्ट लीव मी अलोन, रिति ने गुस्से से कहा और करण बस उसे देखता रहा। जाओ यहाँ से करण, रिति ने करण से कहा, लेकिन करण बस उसे देखता रहा। ठीक, तुम यहीं रहो, मैं चली जाती हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। इतना कहकर रिति गुस्से से वहां से चली गई। रिति रुको, रिति मेरी बात सुनो। करण भी उसके पीछे चढ़ने लगा। रिति गुस्से से चलते चलते घर के बाहर आई। वो बस वहीं गार्डन में बैठ गई। उसे बस इस वक्त शांति चाहिए थी। उसके मन में तूफान सा उठ गया था, क्योंकि करण ने जो भी कहा वो रिति ने कभी सोचा भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा था और उसके मन में इनसिक्योरिटी बढ़ रही थी। वो जानती थी कि करण उसे बहुत प्यार करता है और उसे करण पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसके बर्ताव का कोई भी एक्सप्लेनेशन रिति के पास नहीं था। थोड़ी देर बाद रिति ने महसूस किया कि उसकी बगल में आकर कोई बैठ गया। वो जानती थी कि वो करण है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और ना ही करण की तरफ देखा। वो बस चुपचाप अपनी नजरें सामने रखकर बैठी रही। वो दोनों ही लॉन पर बैठे हुए थे। रिति ने अपने दोनों बाहों में अपने घुटनों को घेर लिया। उसने अपना सर अपने घुटनों में रखा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। करण रिति को पूरी बात समझाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि रिति इस वक्त काफी हर्ट है और वो भी करण की वजह से। अगर ऐसे में वो कुछ भी कहेगा तो चीजें खराब ही होगी। तो उसने शांत रहना सही समझा। उसने उसे बस थोड़ी देर देखा और उसके सर पर अपना हाथ रखा। उसने बगल वाले उसके बाल सहलाए और थोड़ी देर में उसने रिति को अपने करीब खींच लिया और उसका सर अपने कंधे पर रख लिया। रिति ने इस बात का विरोध नहीं किया, क्योंकि इस वक्त उसे जरूरत थी करण की। करण ने उसे एक हाथ से हक किया और दूसरे हाथ से वो रिति के बालों को सहला रहा था।
रिति करण के सीने पर अपना सर रखकर रो रही थी और उसने तभी कहा, करण तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? शांत हो जाओ, मुझे नहीं लगता तुम समझोगी, लेकिन मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हें पता चला मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसने प्यार से कहा और काफी शांति से। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो रिति को और दुखी ना करे। प्यार, हाँ, वो तो सारे ही पति करते हैं अपनी वाइफ से, लेकिन कौन सा पति अपनी पत्नी से अपने पहले बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए बोलता है? कौन सा पति ये बोलता है अपनी वाइफ से कि मुझे तुम्हारे साथ कोई फैमिली नहीं बनानी? करण ने कुछ भी नहीं कहा और बस वो रिति को और ज़्यादा अपने सीने से लगाता गया। और तभी रिति ने बहुत धीरे से कहा, इतना धीरे कि करण उसे हक नहीं कर रहा होता तो वो सुन भी नहीं पाता। यू आर बीइंग सेल्फिश करण। करण ने बस अपनी आंखें बंद की, वो कुछ भी नहीं बोला। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू बहने लगे। उसके बाद ना रिति ने और ना कुछ कहा और ना ही करण ने। वो थोड़ी देर तक वैसे ही रहे। तभी करण को थोड़ा भारी महसूस हुआ। उसे महसूस हुआ कि रिति अपना वजन उसकी बॉडी पर छोड़ दिया। उसने रिति के चेहरे से बाल हटाकर देखा तो अब वो शांति से सो गई थी। करण ने उसके गाल को सहलाया जो अभी तक गीले थे आंसू की वजह से। करण ने अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछे और उसके माथे को किस किया। उसने रिति को उठाया और अंदर ले गया। अगला दिन रिति अलार्म की आवाज़ से उठ गई, लेकिन उसने देखा कि उसके साइड में कोई भी नहीं था। उसे लगा कहीं वो लेट तो नहीं उठी। तो उसने टाइम देखा, अभी सिर्फ 6 बज रहे थे। मैं तो वक्त पर उठी हूँ, ये इतनी सुबह उठकर करण कहाँ चला गया? उसने बाथरूम चेक किया तो करण वहाँ भी नहीं था। वो तैयार होकर बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी सास टेबल पर ब्रेकफास्ट रख रही थी। वो वहाँ गई। मम्मी, आपने सब बना भी लिया? आप क्यों उठ गए इतनी जल्दी? मैं बना देती ना। एक दिन काम करने से कुछ नहीं होगा मुझे, और वैसे भी तू कल काफ़ी थकी हुई लग रही थी। उन्होंने रिति के हाथ को कस के पकड़ते हुए कहा। रिति ने बस उन्हें थोड़ी सी स्माइल दी और वो घर में यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी करण की माँ ने उनका ध्यान खींचते हुए कहा, करण आज काफ़ी जल्दी चला गया, बोल रहा था कि नाश्ता वो ऑफिस में कर लेगा। रिति ने बस अपना सिर हिलाया। तभी करण की माँ ने बोला, रिति। उसने उसकी तरफ देखा और वो बोलने लगी, तू कुछ परेशान लग रही है। उसकी वजह तो मैं नहीं जानती, लेकिन तेरे और करण के बीच में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं। देख, मैं बस इतना बोलूंगी कि तुम दोनों में 10 साल का गैप है। ये चीज़ कभी कभी तुम दोनों के सोच में फ़र्क लाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। ये सब होता रहता है, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करें कि एक दूसरे इंसान को समझ पाए। रिति ने बस अपना सर हिलाया और तभी वहाँ करण के पापा आ गए। खाना शुरू करें? करण की माँ ने कहा। रिति ने बस सर हिलाया और वो बैठने ही वाली थी तभी डोर बेल बजने की आवाज़ आई। मैं देखती हूँ। रिति दरवाज़ा खोलने लगी। जब उसने दरवाज़ा खोला तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने यहाँ वहाँ देखा, कोई भी नहीं था। वो दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि किसी चीज़ पर उसकी नज़र पड़ी। वहाँ ज़मीन पर एक कागज़ रखा था, फोल्ड किया हुआ था। रिति ने वो कागज़ उठाया और उसे खोला। वो किसी खत की तरह था। ये रिति, इतना वक्त क्यों लगा रही हो? करण की माँ ने कहा। क्योंकि वो खाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। मैं देख कर आता हूँ। इतना कहकर करण के पापा रिति को देखने के लिए दरवाजे की तरफ चले गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो रिति वहाँ हाथ में एक कागज लिए खड़ी थी। रिति कौन था? उन्होंने कहा और रिति ने उनकी तरफ देखा। उन्होंने नोटिस किया कि रिति काफ़ी घबराई हुई है। क्या हुआ? ये सब क्या है पापा? उसने उनको पेपर दिखाते हुए बोला। उन्होंने उसे हाथ में लिया और जब उन्होंने पढ़ा कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है तो उन्होंने रिति की तरफ देखा। रिति, ये कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही। पापा, आप क्या बोल रहे हैं? ये ऐसे ही कुछ भी नहीं, इट्स अ सीरियस मैटर। उन्होंने एक लंबी सांस ली और रिति को देख कर प्यार से बोला, रिति बेटा, मैं बोल रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है। अब तुम भूल जाओ कि तुमने ऐसा कुछ पढ़ा था। अब चल कर ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें कोर्ट जाते टाइम ड्रॉप कर दूंगा। और वो कुछ बोले इससे पहले उन्होंने फिर से बोला, और प्लीज़ इस बारे में करण को और उसकी माँ को कुछ नहीं बताना, ओके? पापा, ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको कुछ हो गया तो हमें ये बात करण से नहीं छुपानी चाहिए। वो आपकी रिति, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। मैं वकील हूँ और इन सब चीज़ों की आदत है मुझे, और करण को इन सब के लिए क्यों परेशान करना है, ये मेरी दिक्कत है। तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने प्यार से कहा, लेकिन अभी भी रिति बिना कुछ कहे उन्हें देखे जा रही थी। ठीक है, उन्होंने पूछा और रिति ने बस अपना सर हिलाया। तो चलो अब खाना खाने। कुछ दिन बीत गए और इस बीच करण और रिति की बिल्कुल बात नहीं हुई। रिति ने कई बार
कोशिश की उससे बात करने की, क्योंकि उसे लग रहा था कि बात करने से सब ठीक हो जाएगा, एटलीस्ट उसे पता चल जाएगा कि करण के दिमाग में क्या है। लेकिन करण हर बार रिति को इग्नोर कर रहा था। वो सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता और फिर देर से घर आता। अभी रिति अपनी वर्क प्लेस पर थी और काफी अस्वस्थ थी। काम पर भी उसका ध्यान नहीं था। वो अपनी सोच में डूबी हुई थी, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो घबरा गई। रिलैक्स, मैं हूँ, वंश ने कहा। रिति ने बस एक राहत भरी सांस छोड़ी। कहाँ खोई हुई है इतनी देर से? मैं कब से आवाज दे रहा हूँ। सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था, मैं कुछ सोच रही थी। क्या बोल रहा था तू? रिति ने कहा, लेकिन वंश ने उसका जवाब नहीं दिया। वो बस एक कंफ्यूजन लुक के साथ रिति को देखता रहा। बोलना, वंश ने बस एक लंबी सांस छोड़ी और बोला, रिति क्या हो गया है तुझे? क्या? रिति ने पूछा। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब मैं पिछले काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ तू खोई खोई रहती है, चुप सी रहती है, ना तेरा ध्यान काम पर है ना मेरी बातों पर। ऐसा कुछ नहीं है, रिति ने बात को टालते हुए कहा। रियली? रिति, तुझे पता है तू आज पिंक ड्रेस के साथ ग्रीन सैंडल पहनकर आई है। व्हाट? रिति ने शॉक होकर कहा और वंश ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपनी आंखों से रिति के नीचे देखने के लिए इशारा किया और रिति ने नीचे देखा। उसने फिर वंश की तरफ देखा और बोली, हाँ शायद मैं पहनते वक्त ध्यान नहीं। इट्स नॉट अ बिग डील। वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तेरा ध्यान नहीं रहता आजकल किसी भी चीज में, वंश ने कहा। और रिति बस उसे एक नज़र देखने लगी और वंश ने थोड़ा रुककर बोला, एंड रिति, इट इज़ अ बिग डील। तुम ये सब पूछने के लिए मेरे पास आया था? रिति ने वंश को घूरते हुए कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो रिति को देखता रहा। वंश, अगर तुझे काम से रिलेटेड कुछ नहीं पूछना तो जा यहाँ से, अपना काम कर, रिति ने चिढ़ते हुए कहा और अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। लेकिन वंश वहां से नहीं हिला तो उसने उसे देखते हुए फिर से बोला, जा ना। और तभी रिति को भी पता नहीं चला कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। रिति, वंश तू जा प्लीज। तू रो क्यों रही है? वंश ने परेशान होकर बोला। दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। तू अपने काम से काम रखना, रिति ने गुस्से से कहा। और वो आगे कुछ बोलने ही वाला था, तभी रिति का फोन बजने लगा। उन दोनों ने फोन की तरफ देखा तो वो करण का फोन था, जिसे देखकर रिति की सांस अटक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। इतने दिन उसे इग्नोर करने के बाद उसने खुद से रिति को कॉल किया। इस बात से वो कंफ्यूज हो गई। उसने वंश की तरफ देखा, जो ऑलरेडी रिति की तरफ देख रहा था। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ, इतना कहकर वो अपनी जगह पर चला गया। रिति ने एक लंबी सांस ली और फोन उठाया। हेलो, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आओ, बस इतना कहकर उसने फोन काट दिया। रिति और ज्यादा दुखी हो गई, लेकिन उसे लगा कि कम से कम करण से बात कर पाएगी। रिति बाहर आई तो उसने देखा कि करण गाड़ी के पास खड़ा था। वो अपनी गाड़ी की तरफ देख रहा था। रिति उसके पास गई और जब करण ने उसे देखा तो उसने एक लंबी सांस छोड़ी। रिति, वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले रिति ने उसे झट से हक कर लिया और करण चुप हो गया। उसने रिति को हक नहीं किया, बल्कि वो बस वहां पर खड़ा था और काफी देर बाद उसने भी अपना एक हाथ रिति के पीठ पर रखा, लेकिन उसे पूरी तरह से हक नहीं किया। ये बात रिति ने नोटिस नहीं की। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि करण उसे हक करे या ना करे, बस उसका दिल करण को छोड़ने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो क्या नया ट्विस्ट आएगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।